स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 पचराही नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक छत्तीसगढ़ी भाषा का पाठ है। किसी भी पाठ की विषय वस्तु को समझने के लिए सबसे पहले पाठ का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। यदि हम पाठ का अच्छी तरह से अध्ययन नहीं करेंगे, उसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं, तो पाठ की विषय वस्तु क्या है हम लाख प्रयास करें पर हमारी समझ में नहीं आएगा। यदि किसी भी पाठ की विषय वस्तु को समझना है तो पाठ का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। और ऐसा कोई भी पाठ नहीं जिसका अध्ययन आप एक बार या दो बार करें और वो आपकी समझ में न आए। तो सबसे पहले हम पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, यह छत्तीसगढ़ी भाषा का पाठ है। जैसे कि हम सब छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं और किसी भी स्थान के इतिहास या उसकी प्राचीन समृद्धि को जानने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम वहाँ की संस्कृति, वहाँ की साहित्य को समझें और जानें। बच्चों, किसी भी साहित्य को जानने के लिए उसके भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बिना भाषा के ज्ञान के यदि हम किसी साहित्य को समझेंगे तो इसी प्रकार होगा मानो बिना दिशा ज्ञान के कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल पड़े। जो व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी साहित्य से दूर होता है, यह मानकर चलिए कि उसका अस्तित्व जो है खतरे में है। तो बच्चों, इस पाठ पचराही नामक पाठ जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा में दिया गया है, इस पाठ को हम पढ़ेंगे और पढ़कर यह समझेंगे कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का इतिहास कितना प्राचीन है और यह प्राचीन समय में कितना समृद्ध था। ऐसा नहीं है कि हमारा राज्य आज ही इतना समृद्ध या विकास के पथ पर जा रहा है, बल्कि यह प्राचीन काल से ही बहुत समृद्ध राज्य रहा है। प्राचीन काल में इसका नाम दक्षिण कौशल था और इसका प्रमाण जो है कई प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। रामचरितमानस में भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं। उसमें रामचरितमानस में भी दक्षिण कौशल का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर भगवान राम की माता यहीं की थी, इसलिए इनका नाम कौशल्या था। और बहुत सारे ऐसे विद्वान जो इतिहासकार हैं वो भी इस बात से सहमत हैं कि प्राचीन समय में छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है बहुत समृद्ध रहा है। आज हम पढ़ेंगे कि पचराही नामक स्थान पर जो खुदाई पुरातत्व विभाग द्वारा जो खुदाई हुई, उस खुदाई से प्राप्त जो वस्तुएं हैं उससे किस तरह प्रमाणित होता है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास जो है कितना प्राचीन था। तो चलिए सबसे पहले हम पाठ को पढ़ते हैं और फिर उसे समझने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के धरती है कला संस्कृति बर जग जाहिर है। छत्तीसगढ़ की धरती कला और संस्कृति के लिए जग जाहिर है। जग जाहिर का अर्थ होता है विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ कतको ठौर में तहिया जुग के मंदिर किला महल खड़े हवैं। यहाँ पर कितने ही स्थान पर प्राचीन समय के किला, मंदिर और महल खड़े हैं। तहिया अर्थात प्राचीन और कतको मतलब कितने। कतकोन मंदिर मन जस के तस हैं त कतको ह खंडहर रूप में। अब आगे कह रहा है कि कितने मंदिर तो ज्यों के त्यों हैं, जैसे थे आज भी वैसे ही हैं, पर कितने ही खंडहर के रूप में विद्यमान है। खंडहर अर्थात किसी भी बिल्डिंग का टूटा फूटा हिस्सा। तो बहुत सारे मंदिर जो है वो रख रखाव के अभाव में खंडहर के जैसे हो गए हैं। राजिम, शिवरी नारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डीपाडी, भोरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा हमर कला संस्कृति के आगास दिया आए, जेकर अंजोर दुनिया में बगरत है। अब यहाँ पर देखिए, राजिम, शिवरी नारायण, सिरपुर, मल्हार, ताला, रतनपुर, डीपाडी, भोरमदेव, घटियारी, बारसूर, दंतेवाड़ा, ये अनेक ऐसे स्थान हैं छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के आकाशदीप है। आकाशदीप अर्थात
एक बहुत ऊंचे स्थान पर दिया जलाया जाता है, दीपक जलाया जाता है, जो दूर से ही दिखाई देता है, उसे हम कहते हैं आकाशदीप। अर्थात बहुत ऊंचे स्थान पर किसी दीप का जलना जो कि दूर से ही दिखाई देता है। तो ये जो स्थान है वो छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति में के आकाश दीपक है, जो कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। पूरे विश्व में ही दूर से ही छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति का परिचय देते हैं, छत्तीसगढ़ की समृद्ध कला संस्कृति के परिचायक हैं, और जिनका प्रकाश पूरी दुनिया में फैल रहा है। बगरत है मतलब फैल रहा है। आगे, पुरातत्व और कला संस्कृति के नवा ठाउर कबीरधाम जिला में पचराही में मिले हैं। पुरातत्व अर्थात पूरा अर्थात प्राचीन, तत्व यानी वस्तुएं। तो ऐसा विभाग जो पुराने वस्तुओं का अध्ययन करता हो उसे हम पुरातत्व विभाग कहते हैं। पुरातत्व जगत में कला और संस्कृति का नया स्थान कबीरधाम जिला में पचराही में मिला है। पुरातत्व जगत में एकर गजब शोर उड़त है, और पुरातत्व जगत में इसकी बहुत चर्चा है। शोर उड़त है अर्थात बहुत चर्चा हो रही है किसकी? पचराही नामक स्थान की। पचराही छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय ले भंडार बाजू में लगभग 45 किलोमीटर दूरिहा हाम्प नदिया के तीर में मैकल पर्वत के कोरा में बसे है। पचराही जो है वो छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर उत्तर दिशा में, भंडार बाजू अर्थात उत्तर दिशा में लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर हाम्प नदिया, एक नदी है छत्तीसगढ़ की, हाम्प नदिया के किनारे मैकल पर्वत की गोद में बसा है। पचराही है नानकुन गांव आए। पचराही जो है वो एक छोटा सा गांव है। सियान मन कही थे कि यहाँ ले 5 राह माने रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव, चौड़ागढ़ और लांजी बर निकले हैं। पचराही जो एक छोटा सा गांव है, और इसका नाम पचराही क्यों पड़ा, इसके पीछे जो कहानी है वो यह है कि सियान मन अर्थात बुजुर्ग लोगों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि यहाँ से 5 राह यानी रास्ता रतनपुर, मंडला, सहसपुर, भोरमदेव और लंजिका के लिए निकलता है, जाता है। तेकर से एकर नाव पचराही पड़े हैं। इस कारण इसका नाम, इस स्थान का नाम पचराही पड़ा है। कतको के ऐसन घलो कहना है कि यहाँ कंकाली मंदिर रहीस है, जेनहा देवी के रूप आए, त यहाँ पचरा गीत गाए जाए, तेकर से एकर नाव पचराही धराए है। बहुत लोगों का ऐसा भी मानना है, ऐसा भी कहना है कि यहाँ पर कंकाली माता का मंदिर था, जो कि देवी का रूप माना जाता है, और यहाँ पर पचरा गीत गाया जाता था। पचरा ऐसा गीत होता है जो देवी जस गीत हम कहते हैं, जैसे नवरात्रि वगैरह पे जो माता की भजन गाई जाती है उसे हम कहते हैं पचरा। तो वो पचरा गीत गाया जाता था माता के उसमें आराधना में, इसलिए इस स्थान का नाम पचराही पड़ा। पचराही के नाम चाहे कोनो आधार में धराए हो, पचराही का नाम चाहे किसी भी आधार पर किसी भी कारण से पड़ा हो, फिर यह तहिया युग में व्यापार के बड़ भारी केंद्र रही। पर ये जो है प्राचीन समय में व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था। आज यहाँ के खंडहर ले मिले तहिया युग के जिनिस मन अपन कहानी सहुए कहत हैं। आज यहाँ पे जो खंडहर है वहाँ से प्राप्त जो प्राचीन समय की जो वस्तुएं हैं, जिनिस अर्थात वस्तुएं जो हैं, वो अपनी कहानी स्वयं कहते हैं। अर्थात यह पता चलता है कि वह जो पचराही था वो व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था प्राचीन काल में। नगर बसाहट के खंडहर के संग यहाँ वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म ले जुड़े देवी देवता के मूर्ति और मंदिर के जानकारी मिले है। यहाँ पर नगर के बसाहट के खंडहर अर्थात जो खंडहर मिले हैं उनसे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ पर नगर था। उसके अतिरिक्त यहाँ पर और क्या मिले हैं? वैष्णव, शाक्त और जैन धर्म से जुड़े देवी देवताओं के मूर्ति और मंदिर की भी जानकारी प्राप्त हुई है, अर्थात उनके भी खंडहर अवशेष मिले हैं।
वैष्णव, शाक्त, ये हिंदू धर्म में मुख्यतः 3 संप्रदाय होते हैं, शैव, वैष्णव और शाक्त। शैव जो संप्रदाय के लोग होते हैं वे शिव को अपना इष्ट मानकर आराधना करते हैं। वैष्णव संप्रदाय के लोग वे होते हैं जो विष्णु भगवान को अपना इष्ट मानते हैं, और शाक्त वे होते हैं जो शक्ति की उपासना करते हैं, अर्थात देवी माता की उपासना करते हैं। इस तरह जो हिंदू धर्म में 3 संप्रदाय मुख्यतः है, शैव, वैष्णव और शाक्त। तो यहाँ पचराही में जो मूर्तियाँ और मंदिर मिले हैं वो जो है हिंदू धर्म के वैष्णव और शाक्त संप्रदाय से संबंधित है, और जैन धर्म से भी संबंधित देवी देवताओं की मूर्ति और मंदिरों की जानकारी प्राप्त हुई है, जेकर निर्माण 9वीं ईस्वी ले 13वीं ईस्वी सदी तक के काल में अनुमानित है। इन मंदिरों और मूर्तियों की जो निर्माण का जो काल है वो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इनका निर्माण 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक में किया गया है। ऐसा वे जो पूरा इतिहासकार है वे या पुरातत्ववेत्ता जो है वो ऐसा अनुमान लगाते हैं। ऐतिहासिक साहित्य में ये क्षेत्र पश्चिम दक्षिण कोशल के नाव ले जाने जात रहीस। ऐतिहासिक साहित्य जो प्राचीन साहित्य मिला है, जो प्राचीन ग्रंथ मिले हैं, उन ग्रंथों में इस स्थान को पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता है। उसका वर्णन जो है पश्चिम दक्षिण कौशल के नाम से किया गया है। प्रदेश बने के बाद यहाँ कुछ ऐतिहासिक ठौर में खोदाई के काम शुरू हुई। जब छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण हुआ, मध्य प्रदेश से अलग होकर जब छत्तीसगढ़ नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, तो यहाँ के जो सरकार थी, यहाँ की जो शासन है, उसने इन छत्तीसगढ़ स्थान के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थान थे, छत्तीसगढ़ राज्य में जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थान थे, उनकी खुदाई का काम शुरू किया गया शासन के द्वारा। पुरातत्व खुदाई के भूताला शासन हा महत्व दीस। अब जब छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया तो उसके बाद छत्तीसगढ़ शासन ने पुरातत्व में खुदाई के काम को महत्व दिया, जेकर ले नवा प्रदेश के पुरातात्विक और सांस्कृतिक तिथिक्रम के नवा झलक मिलना शुरू हो गए हैं। इस कारण जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है उसके पुरातात्विक और सांस्कृतिक महत्व का जो ज्ञान है वो हमें ज्ञान जो है हमें मिलना प्रारंभ हो गया। हमें ये पता चलने लगा, हमें जानने लगे कि हमारे छत्तीसगढ़ का इतिहास कितना प्राचीन है। आगे संचनालय संस्कृति एवं पुरातत्व डहर ले पचराही में बरस 2007 ले खोदाई के काम सरलग चलत है। संस्कृति और पुरातत्व विभाग द्वारा और मंत्रालय द्वारा जो है पचराही में जो खुदाई का काम है वो सन 2007 से अभी तक निरंतर चल रहा है। खुदाई ले प्रागैतिहासिक काल ले मुगल काल तक के अवशेष मिले हैं, और जो खुदाई यहाँ पर हो रही है, जो अभी भी निरंतर जारी है, उस खुदाई में जो यहाँ से जो अवशेष मिले हैं उनका जो संबंध है वो इतिहासकारों के अनुसार प्रागैतिहासिक काल अर्थात वह समय जब हम जो मनुष्य है उनके पास कोई भी उस समय का जो कोई भी लिखित साहित्य या लिखित स्रोत नहीं है, जानकारी का कोई लिखित स्रोत नहीं है, उस समय से लेकर मुगल काल तक के अवशेष जो है पचराही में प्राप्त हुए हैं, जो कि इस बात के परिचायक हैं कि छत्तीसगढ़ का इतिहास कितना प्राचीन रहा होगा। पचराही स्थापत्य और शिल्प कला के बहुत बड़े केंद्र रही है। पचराही जो है वो स्थापत्य और शिल्प कला का बहुत बड़ा केंद्र था। स्थापत्य कला अर्थात भवन निर्माण की कला, बिल्डिंग जो बनाते हैं उसका कला, यानी इससे ये साबित होता है, यह प्रमाणित होता है कि पचराही छत्तीसगढ़ में भवन निर्माण का कला भी बहुत विकसित था। और शिल्प कला, वस्तुएं जो बनाने की कला है, जो कलाकार जो वस्तुएं बनाते हैं, उन दोनों का, भवन निर्माण का और शिल्प कला निर्माण का भी बहुत बड़ा केंद्र कौन था? पचराही में था। जौन ला राजनीतिक स्थायित्व और धार्मिक समरसता के प्रतीक माने जा सकत है। पचराही से जो भी
खुदाई में जो भी अवशेष प्राप्त हुए, जो भी वस्तुएं प्राप्त हुए, उन वस्तुओं से प्रमाणित होता था कि पचराही नामक जो जगह है, अर्थात छत्तीसगढ़ में जो था उस समय राजनीतिक स्थायित्व था। छत्तीसगढ़ में जो भी राजवंशों ने शासन किया था वो ताकतवर राजवंश थे और उनका जो राजनीतिक समय कार्यकाल था, जो उनका शासनकाल था, वो लंबे समय तक चलता था कि इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि राजनीतिक स्थायित्व था। राजनीतिक स्थायित्व का पता हमें कैसे चलता है? जैसे खुदाई में यदि कोई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं और वो जिस राजवंश से संबंधित है, वो उस राजवंश के लंबे समय तक के जो है वस्तुएं वहाँ पर प्राप्त हुई हैं, जो कि यह बताती हैं, इस बात को प्रमाणित करती हैं कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक स्थायित्व था। और धार्मिक समरसता का आधार है समरसता मतलब संभाव। लोग बहुत सारे धर्म जो है यहाँ पर एक साथ रहते थे, मिलकर रहते थे। धार्मिक सद्भावना था यहाँ पर। आगे, पाँचों साल के खोदाई ले 2 जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं। पिछले कुछ सालों में जो खुदाई हुई उसमें 2 जलीय प्राणी जो पानी में रहते हैं, जलीय प्राणी के जीवाश्म मिले हैं। जीवाश्म अर्थात उनके अवशेष मिले हैं। जिनमें एक जीवाश्म मॉलुस्का घोंघा परिवार के आए और दूसरा पाइला परिवार के आए। जिसमें से एक जीवाश्म तो है वो मॉलुस्का अर्थात घोंघा परिवार का है और दूसरा जो है वो पाइला अर्थात सीप के परिवार से है। वैज्ञानिक मन के मुताबिक मॉलुस्का जीवाश्म के काल लगभग 13 करोड़ बरस है। जो वो है वैज्ञानिक हैं जो इस पे जो अध्ययन करे हैं, जो जीवाश्म मिले हैं उन पर जो वैज्ञानिक अध्ययन किए हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार ये जो मॉलुस्का परिवार का जो प्राणी का जो जीवाश्म मिला है उसका समय जो है वो लगभग 13 करोड़ वर्ष का है। भारत में पहली बेर खोदाई ले ये जलीय प्राणी के जीवाश्म पचराही में मिले हैं। मतलब भारत में पहली बार किसी खुदाई में इतने प्राचीन जलीय प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं। एकर संगे संग पचराही में आदि मानव रहवास घलो रहे हैं। इसके साथ ही पचराही में आदि मानव भी रहते थे। आदि मानव का भी निवास स्थान था। रहवास अर्थात रहने का स्थान। यहाँ पे आदिवासियों का भी आदि मानवों का भी यहाँ पर निवास रहा है। जिहाँ ले उत्तर पाषाण काल और मेसोलिथिक काल के बारीक औजार मिले हैं। वहाँ पर जहाँ से भी आदि मानवों के निवास स्थान के जो प्रमाण मिले हैं वहाँ से उत्तर पाषाण काल अर्थात मेसोलिथिक काल के बारीक औजार मिले हैं। हाप नदिया के तीर में गांव बकेला ले गजब अकल जुन्ना पत्थरा के औजार मिले हैं। हाप नदी के किनारे बकेला नाम के जो गांव है वहाँ पर बहुत पुराने पत्थर के औजार मिले हैं। जिन्हा छत्तीसगढ़ के सबले बड़का जुन्ना पत्थरा के औजार बनाए के जगह साबित हुए हैं। जिससे जो औजार मिला है, जो पत्थर का औजार मिला है, उस कारण यह स्थान जो है, जो बकेला गांव है जो हाप नदी के किनारे है, वह ये जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पत्थर बनाने का जो जगह है, पत्थर के औजार बनाने का जो जगह स्थान है साबित होता है। अर्थात यह साबित होता है कि यह स्थान जो है सबसे बड़ा स्थान रहा होगा पत्थर के औजार बनाने का प्राचीन समय में। गजब दिन के पाछू सोमवंशी काल में पचराही फिर आबाद हुई। बहुत दिनों के बाद सोमवंशी जो काल है, जो छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख राजवंश है, सोमवंश राजवंश, तो सोमवंशी काल में पचराही जो है फिर आबाद हुआ। अर्थात फिर यहाँ पर इसकी जो यहाँ का जो ये पचराही की जो है बहुत प्रगति हुई होगी, बहुत उन्नति हुई होगी। यह बेरा में कंकालीन नाव के ठौर में सुरक्षा के हिसाब ले 2 ठन परकोटा घेर के मंदिर के निर्माण करेगी। इसी समय में यहाँ कंकालीन नाम के स्थान पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से 2 परकोटा अर्थात बाउंड्री वॉल, जो हम चारों तरफ दीवार घेरते हैं, तो 2 परकोटा घेर कर मंदिर का निर्माण किया गया।
यहाँ खोदाई ले ईंटा के बने मंदिर मिले हैं। यहाँ पर खुदाई से में ईंटा से बने हुए मंदिर प्राप्त हुए हैं। संग में सोमवंशी काल के पार्वती और कार्तिक के पट मूर्ति घलो मिले हैं। साथ में यहाँ पर सोमवंशी काल यानी सोमवंश राजाओं के शासन काल में माता पार्वती और कार्तिक की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हम पचराही पाठ से यहीं तक का अध्ययन करेंगे। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। और तब तक आप इसे घर पर अध्ययन कीजिए और पाठ को समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।